बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया कॉन्टीन्यूटी का। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4 एंड 5। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 2 पीस वाइज, फंक्शन सारे पीस वाइज हैं। c प्लस 2 x is less than equal to -1 and x is greater than 1. स्टेटमेंट है फाइंड c so that limit exist, ये -1 है। फाइंड c so that limit x approaches to -1 f of x exists। हमें इन्फॉर्मेशन एक बता दी गई है, वो कौन सी है जी? लिमिट इस फंक्शन की उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 पे तो ये इस फंक्शन की लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर क्या आएगा? सेम आना चाहिए, बल्कि आएगा भी। ठीक है, गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये देखिए स्टेटमेंट में गिवन है। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट सेपरेट फाइंड कर रहे हैं, राइट लिमिट फाइंड करने के बाद दोनों को इक्वेट कर लें और जो आंसर आएगा वही आपकी लिमिट आंसर होगा, और इसी तरह हमें c मिल जाएगा। और इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव के लिए लेस देन वाला फंक्शन पिक करते हैं, तो लेस देन वाला फंक्शन ये है हमारे पास x प्लस 2। और सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x क्या है हमारे पास? 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन है विच इज़ c प्लस 2। लिमिट पुट कर दें। अब लिमिट -1 पुट करनी है हमें, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल, इसमें x है ही नहीं तो एज इट इज़ आएगा। सो -1 प्लस 2 इज़ 1 इज इक्वल टू c प्लस 2। ये 2 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 2 इज c। दिस इम्प्लाइज दैट c इज़ -1। ये हमें मिल गई c की वैल्यू। और यही क्वेश्चन में कहा था जी फाइंड c फाइंड करें, जिसके और इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m एंड n। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m and n so that given function is continuous at x is equal to 3। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कराता हूँ, वो थोड़ा लेंथी है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एम एक्स एन -2x + 9 if x is less than 3, if x is equal to 3 and if x is greater than 3। सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपने पॉइंट 3 पे, बल्कि गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये हमें गिवन है। हमें m और n फाइंड करना है। तो ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लिमिट का आंसर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट और राइट लिमिट भी आपकी सेम होगी। सो गिवन दैट उसी तरह स्टेप का सॉल्व करते हैं जिस तरह पहले किया था। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर देते हैं।
value of the function at x is equal to 3. So what is the value? f of 3. 3 की इक्वल एक ही फंक्शन है, वो है क्या है? n. ठीक है जी. नेक्स्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3. तो लिमिट के लिए हमें लेफ्ट लिमिट भी चाहिए और राइट लिमिट भी चाहिए. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव. 3 नेगेटिव के लिए x लेस देन वाला फंक्शन है, x लेस देन इज mx. जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m. नाउ राइट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f of x is equal to लिमिट x approaches to 3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है? ग्रेटर देन वाला, विच इज़ -2x प्लस 9. सो जस्ट पुट द लिमिट. सो -2 इंटू 3 प्लस 9, तो -6 प्लस 9 विच इज़ -3. अब ये तो 3m है, ये -3 है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही. तो कोई बात नहीं, इक्वल नहीं, हमें गिवन है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है. तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट और राइट लिमिट को इक्वल होना चाहिए. तो हम इस लिमिट को इक्वल कर देते हैं. गिवन दैट, रीज़न क्या देंगे? गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, गिवन दैट f of x is continuous at x is equal to 3. 3 पे ये क्या है? कॉन्टीन्यूस है. तो अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो इसकी लिमिट, देयर फॉर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x एग्जिस्ट. ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट क्या होंगी? इक्वल होंगी. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f of x. सो 3 नेगेटिव का आंसर क्या है? 3m, एंड 3 पॉजिटिव का आंसर क्या है? -3. सो यहाँ से m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -1. 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी, m हमें -1 मिल गया. अब इसी तरह अगर m की वैल्यू -1 है, जब इधर माइनस पुट करो तो -3 दोनों हो जाएंगे. ठीक है, देयरफॉर तो लिमिट का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x इज इक्वल टू -3 के इक्वल आएगा. अब -3 फंक्शन जो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x शुड बी इक्वल टू f of 3. ये इक्वल होना चाहिए. क्यों? रीज़न क्या है इसकी? आप लिख लें इधर साइड पे. गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? कॉन्टीन्यूस है. यही हमारी रीज़न है कॉन्टीन्यूटी की. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का आंसर क्या है जी? -3, एंड f of 3 इज़ n. नहीं जी, n की वैल्यू भी मिल गई और m की वैल्यू भी मिल गई, और यही हमें फाइंड करनी चाहिए.